चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ना है प्रमेय 6.1 क्लास 10 का, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। उससे पहले कुछ बातों को मैं बता दूं, किसी से भी छल, कपट और बेईमानी कभी नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, जब आसमान वाले का फैसला होता है ना, तो जमीन वाले का वकालत भी नहीं चलता है। इसीलिए बाबू, कभी भी किसी से भी छल, कपट और बेईमानी नहीं करनी चाहिए। चलिए बाबू, हम लोग को देखना है आज प्रमेय 6.1, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या आप जब आप चैप्टर पढ़िएगा तब भी आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज की कोई भी त्रिभुज हो, उसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज दी गई है और यहाँ पर एक रेखा खींची जा रही है जो त्रिभुज के क्या है, एक भुजा के समांतर है। भुजा के क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो बाबू यह क्या कर रहा है, त्रिभुज के अन्य दो भुजा पर यह प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि काट रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काट रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, काट रहा है। तो बताइए, यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी, यानी आपको बताना है ये जो है इसके अनुपात में होगा और ये जो है इसके अनुपात में होगा। हमको यही चीज इसमें बताना है। तो देखिए हम क्या किए हैं, दिया है त्रिभुज एबीसी में, हम त्रिभुज एबीसी में आ रहे हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी बनाया है जिसमें डीई, ई जो लाइनवा जो है, ई लाइनवा के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समांतर है। ई डीई जो है हम लोग बीसी के क्या किया है, समांतर खींचे हैं, तथा डीई एबी को, डीई जो है, ये जो लाइनवा हम लोग खींचे हैं बीसी के समांतर, ये एबी को डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है बउआ, डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और एसी को ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है जी, ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आइए हमको सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी हो चाहे बीडी, एई बटा ईसी हो। कोई दिक्कत? हमको यह चीज प्रूफ करना है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या है, अनुपात में दिखाया गया, अनुपात में विभाजित करने को बताया गया है। तो हम रचना किए हैं ई एन परपेंडिकुलर एबी पे। ई एन जो है, ई एन परपेंडिकुलर है किस पे, एबी पे, है ना। एबी लाइन पर देखिए परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कोई दिक्कत? इसके अलावा ये डीएम, डीएम साहब जो है यह भी किस पर परपेंडिकुलर है, एसी पे। डीएम क्या है, एसी परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग खींचे हैं। तथा बीई और सीडी को मिला दिए हैं, बीई से मिला दिए हैं और सीडी को मिला दिए हैं। यहाँ पर चलिए अब हम प्रमाण दे रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर त्रिभुज का जैसे सब है, त्रिभुज बना हुआ है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज का और सभी क्षेत्रफल होता है, सभी भुजाओं का योग, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, जहां पर आपका लंब दिया हो, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो हम क्या किए हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ई वाला त्रिभुज का ई है, तो आपका देखिए बाबू इस पर लंब कौन सा है, ई एन है, लंब ई एन है। तो जिस पर लंब रहता है वही आपका क्या होता है, आधार होता है। तो एडी हमारा आधार हो गया और ई एन हमारा लंब हो गया। अब हम काम किए हैं त्रिभुज बी डी ई में, बी डी ई में सेम आधार पर ये सब स्थित है। दोनों त्रिभुज जो है सेम आधार पर यानी इस पर स्थित है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आधार आपका यही वाला हो जाएगा। आज ये बी डी ई में का क्षेत्रफल है, आपका आधार क्या है बुआ, आधार इसमें आपका है, लंब किधर गया है, लंब है, देखिए बाबू इसमें जो है त्रिभुज बी डी ई में, बी डी ई में, इस वाले त्रिभुज में आप आइएगा तो आपका 1/2 फॉर्मूला जो होता है लिख दिए, आधार आपका इसका ये वाला हो जाएगा बीडी वाला, और आपका लंब जो रहेगा यही वाला रहेगा, ईएन वाला ही रहेगा। अब यहाँ पर आ जाइए बाबू, आप ईएन से ईएन को कटा दीजिए, 1/2 से 1/2 को कटा दीजिए, तो आपका एडी बटा बीडी आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए फिर हम लोग काम करेंगे एडीई और सीडीई में। एडीई वही चीज है, सेम टू सेम जो ऊपर लिखे वही चीज यहाँ पर लिख दिया गया। अब हम सीडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे।
सी डी ई का। इसमें जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आपका आधार हो जाएगा ईसी और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा क्या, डीएम। दोनों डीएम डीएम हो जा रहा है, इधर भी आपका डीएम हो जाएगा, इधर का जब हम चल रहे हैं तो इधर भी डीएम हो जाएगा और इसके लिए भी परपेंडिकुलर आपका डीएम ही है। दोनों त्रिभुज के लिए आपका परपेंडिकुलर कौन सा है, डीएम है। तो डीएम से जब डीएम कट जाएगा 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो हमारा जो बचेगा हम लिख देंगे समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। लेकिन त्रिभुज बीडीई, बीडीई ध्यान रखिएगा, बीडीई और सीडीई, सीडीई ये दोनों किस पर स्थित है, सेम आधार पर, डीई पर स्थित है। किस पर स्थित है, सेम आधार डीई पर स्थित है और समान समांतर रेखाएं, और समान समांतर रेखा कौन सा है, डीई और बीसी पर स्थित है। ठीक है, इस प्रकार कहा जाए कि दोनों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा समीकरण 1 2 से एडी बटा बीडी और एई बटा एसी हो जाएगा। चलिए जगह नहीं है तो हम आगे लिख देते हैं। चलिए तो अभी हम लोग देखें कि ये दोनों सेम आधार पर है और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो हम आप लोग को बोले थे कि आगे थोड़ा सा बना देते हैं। इसलिए बीडीई का क्षेत्रफल, डीई का क्षेत्रफल, ई वाला एरिया का क्षेत्रफल और सीडीई का क्षेत्रफल, सीडीई का क्षेत्रफल, ई वाला एरिया का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिला है, समीकरण 1 में वही रख दिए हैं, समीकरण 2 में जो मिला है वही रख दिए। हमको यही चीज प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ होगा। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग को देखना है प्रमेय 6.2 जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। प्रमेय 6.1 में हम लोग पढ़े थे थेल्स प्रमेय, जिसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा जाता है और इसको बोलता है थेल्स प्रमेय का विलोम। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये ऑलरेडी बोल रहा है कि विभाजित करे, इसलिए हम इस चीज को लिखे हैं समान अनुपात में विभाजित करे, तो तीसरी भुजा का समांतर होगी। हमको बताना है कि ई वाला जो रेखा है हमारा डीई जो है, डीई किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। किसके समांतर है बुआ, बीसी के समांतर है। हमको यही चीज क्या करना है, प्रूफ करना है, डीई बीसी के समांतर प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या किए, यहाँ पे दिया है डीई, डीई जो है त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है कि हमारा एडी और डीबी, एई और ईसी बराबर हो जा रहा है, समान अनुपात है। कोई दिक्कत, अब आगे अजीब हुआ, सिद्ध करना है कि डीई और बीसी समांतर है। डीई और बीसी हमारा क्या है, समांतर है। अब रचना किए हम अपना से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यदि संभव हो तो, अगर पॉसिबल हो तो मान लेते हैं कि डीई जो है, ये जो लाइनवा जोन है ये बीसी के समांतर ही नहीं है। हम मान लेते हैं पॉसिबल अगर है तो, तब डी से हम एक और लाइन खींच रहे हैं समांतर जो है बीसी के, डी से एक लाइन खींचे जो बीसी के समांतर है डीएफ। कोई दिक्कत, जो एसी को कहाँ काट रही है, एफ पर काट रही है। कहाँ काट रही है बुआ, एफ पर काट रही है। अब प्रमाण देखिए हम काट दिए हैं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हमारा डीएफ जो है किसके समांतर हो गया, बीसी के। डीएफ जो है किसके समांतर हो गया बुआ, बीसी के। डीएफ जो है बीसी के समांतर हो गया। हम इसको इसके समांतर किए हैं इसलिए लिख दिए हैं। जब समांतर हो गया तब एडी और डीबी, एएफ और एफसी लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में हमने यही ना पढ़ा था कि जब किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए और कोई जिस दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो क्या होती है, समांतर होती है। थेल्स प्रमेय में हमने यही बताया था, उसी नियम से हमने इसको क्या किया, बराबर कर दिया। अब देखिए दिया है ऑलरेडी आपके पास एक चीज दिया था, एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी हमने लिख दिया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 सम काट के यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए बाबू, एडी और डीबी इसके बराबर है, एडी और डीबी इसके बराबर है, तो हम दोनों आपस में बराबर हो जाएगा समीकरण 1 2 से। वही चीज हम यहाँ पर लिख दिए हैं। जब इसमें लिख दिया है तो हम दोनों में क्या किए, एक अपना से ऐड किए, एक क्या किए हैं, जोड़े हैं। दोनों ओर एक जोड़ने पर इधर भी एक जोड़े इधर भी एक जोड़े, अभी बट्टा का जोड़ के जैसा हो गया, हल्का हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो बउआ आप एक दे दीजिए। अब एफसी और एक का एलसीएम ले लेंगे, एफसी हो जाएगा, एफसी से भाग करेंगे एक आएगा, एक ऊपर से गुना, प्लस के प्लस, 1 का एफसी से करेंगे एफसी आएगा, एफसी का ऊपर वाले से गुना, इसी और 1 का एलसीएम कर लेंगे इसी आएगा, इसी का इसी से भाग करेंगे एक आएगा, एक ऊपर से गुना, 1 का इसी से करेंगे इसी आएगा, इसी को ऊपर से गुना। अब देखिए बाबू, ए एफ और एफ सी,
अब देखिए ए एफ और एफ सी जोड़ लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा, नीचे वाला 10 के 10। अब आइए ए ई इसको और इसको जोड़ ले तो हमारा ए सी मिल जाएगा, इसी एसी से एसी कट जाएगा, एकरा से हम एकरा कटा देंगे तो नीचे वाला 10 का 10 बच जाएगा। अब देखिए हमारा ये जो है एफ सी और ई सी ये दोनों बराबर हो गए। ये जो लाइनवा है ई एफ सी और इसके अलावा हाई जो लाइनवा है ई सी ये दोनों आपस में बराबर हो गया। कैसे, ये कैसे बराबर हो जाएगा जी, बीच में इतना गैप है। मान लिया जाता अगर एक एक लाइनवा पर होता तब हम मान लेते, लेकिन गैप भी नहीं है तो यह तभी संभव है, यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब एफ जो है ये बिंदुआ जो है, ये लाइन बिंदुआ जो है ये इसी पर स्थित रहे, ई पर ही स्थित रहे, ठीक है, यानी संपाती रहे। संपाती का मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर दूसरा बिंदु हो, यह संपाती रेखा हम लोग किसको कहते हैं, जब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा हो उसी को संपाती कहते हैं। सीधी सी बात है, जब एक समान पर दूसरा समान रख दिया जाए एकदम बराबर ओकरे के संपाती कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डी ई जो है जो लाइनवा जो है बीसी के समांतर है। हमको यही प्रूफ करना था, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अपने दोस्तों के पास भेजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जाकर करके बताइए। धन्यवाद।